में जिनको धक्का मार के पीछे फेंक दिया गया, उनको भी उठने का अधिकार है। तो उन्होंने जमीन का कैलकुलेशन किया कि इतना चाहिए, अब 1500 एकड़ जमीन चाहिए, तो 1500 एकड़ जमीन के लिए उन्होंने क्या किया, एक टेंडर निकाला बाकायदे इस ब्लॉक के अंतर्गत कि फला ब्लॉक में हम सरकार को इतनी जमीन चाहिए, जो लोग भी अपनी जमीन सरकार को बेचना चाहते हैं वो आए और सरकार उसका कीमत देने के लिए तैयार है। और कीमत कितना बता दी, जितना मार्केट में दाम है उसका 4 गुना बता दिया। तो वहां पे क्या हुआ, सरकार के पास जिनके पास 100 एकड़ जमीन, 50 एकड़ जमीन, जो खेत में कुछ कर नहीं पा रहे थे, बेकार पड़ी जमीनें थी, वो तुरंत सरकार के पास गए और लाइन लगाकर अपनी जमीन सरकार को दे दिया। तो सरकार को भी इसमें कुछ भी मतलब बल का प्रयोग नहीं करना पड़ा, सरकार को आराम से जमीन मिल गया, आसानी से मिल गया, और वही सरकार ने उठाया जमीन गरीबों में बांट दिया। गरीबों के साथ दुश्मनी भी नहीं हुई और गरीबों के साथ अमीरों के साथ कोई दुश्मनी नहीं हुई, भाईचारा अलग कायम रहा। और अमीरों को पैसा चाहिए, उसमें भी देखिए देश का कैसे भला है, जिनके पास जमीन उनको पैसा चाहिए, जिनके पास जमीन नहीं है जमीन उनको जमीन चाहिए, काम करने वालों को जमीन मिल गया, और जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा मिल गया। तो पैसा भी अगर उसको मिल गया तो क्या करेगा, पैसे का पैसा खाएगा नहीं। वो जब पैसा मिल गया तो उसने कॉम्प्लेक्स बनाया शहर में, उसमें दुकान बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, माल बनाया, या कोई उद्योग लगाया, तो उसमें भी तो उसको एम्प्लॉय चाहिए। तो शहर का एम्प्लॉय भी लाएगा, तो एम्प्लॉय कहाँ से लाएगा, जो गरीब दलित पिछड़े कमजोर वर्ग में एम्प्लॉय तो वही जाता है, वर्कर तो वही जाता है। तो वहां से वर्कर लेके आए तो उनको रोजगार भी मिल गया, एक बेरोजगारी भी दूर हो गई उनकी भी, और एक खेत में जो हमारी बहन बेटियां थी उनका स्वाभिमान, उनका मान सम्मान बच गया, और उनको भी काम मिल गया, और इधर इनको रोजगार मिल गया, और वो जिसके पास जमीन थी उसको सम्मान भी मिल गया, वो बड़ा बिजनेसमैन भी हो गया। तो ऐसे में पूरे ये चौतरफा हमारे आंदोलन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये देश को चौतरफा डेवलपमेंट का अवसर भी दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ शोषण करने वाला भी मतलब परेशान नहीं हुआ है, परेशान वो भी आगे बढ़ना, उसको भी एक मौका दिया हमने, शोषण सहने वाले का उत्थान कर दिया। ये इस आंदोलन से उसका प्रोग्रेस हो गया, और सरकार के सामने यह भी चुनौती नहीं आया कि आपको किसी से जमीन छीनना है। छीनना जैसा शब्द हमारे आंदोलन में है ही नहीं। हम उनको पैसा देके हम चाहते हैं सरकार जमीन खरीदे, और ये मुश्किल नहीं, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने करके दिखा दिया। क्या नारा है आंदोलन की जमीन का, एक बार नारा। हमारे आंदोलन का जमीन हर भूमिहीन परिवार को 1 एकड़ जमीन दिया जाए, यही हमारा आंदोलन का मुख्य नारा है। हर भूमिहीन परिवार को 1 एकड़ जमीन दी जाए, ये इसका नारा है। और दूसरा अभी जो आप 17 नवंबर को करने जा रहे हैं, अब हम उसका क्या है? ये जो ठीक बात है कि अब 10 अक्टूबर, सॉरी, पहला चरण हमारा 17 दिसंबर, दूसरा चरण हमारा 17 मार्च पूरा हो चुका है, तीसरा चरण हमारा 10 अक्टूबर है आंदोलन का। और ये जो 10 अक्टूबर है ये बहुत ही निर्णायक स्टेप है हमारा। ये जो 10 अक्टूबर है ये सरकार के सामने हमारा जमीन के सवाल पर आर पार की लड़ाई है। अब ये जो लड़ाई है 10 अक्टूबर का, बड़ी संख्या में लोग गोरखपुर कमिश्नरी कार्यालय पे आएंगे, और ये आंदोलन है डेरा डालो घेरा डालो, डेरा डालो घेरा डालो, डेरा डालो घेरा डालो, घेरा डालो। इस आंदोलन का अगला आगाज है जो कितने 10 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसमें हमें भी नहीं पता कि कितनी संख्या है जी, क्योंकि मैं इनसे भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी कि इनकी तैयारी क्या है, क्योंकि इस आंदोलन को दबाने के लिए पहले भी प्रयास किए जा चुके हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप अपनी रणनीति यहाँ कैमरे के आगे बोले। बस जिनको लगता है कि स्वाभिमान जरूरी है वो इस आंदोलन के साथ आएंगे, जिनको लगता है कि सदियों की लड़ाई में जिनको धक्का मार के पीछे फेंक दिया गया उनको भी उठने का अधिकार है, देश की मुख्य धारा में जुड़ने का अधिकार है, वो सब इस आंदोलन के साथ हैं। और आप दोनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आपने उस मुद्दे को उठाया है जो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ करके लोग अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं जहां जनता का कोई हित नहीं होता, केवल नेता अपनी बात करते हैं, भुनाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ आपने वास्तव में जनता को राहत देने का काम किया है। और अगर जमीन मिलती है तो जिस तरह से आपने बताया तेलंगाना सरकार ने दोनों ही पक्षों का डेवलप किया है, शहर का राज्य का भी डेवलपमेंट होगा, देश की भी तरक्की होगी। तो इस तरह से सरकारों के लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है, और जो जमीन जिनके पास कब्जे में है उनके लिए भी ये मुश्किल काम है, उन पर भी कोई मार नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्हें उसकी कीमत मिल रही है जी। और जो बस इससे होगा क्या, जो नीचे पड़े हुए लोग हैं वो भी देश के अंदर अपनी मेहनत का परिश्रम वो उठ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा प्लान है आपका, इसके लिए हम साथ हैं, आपको बधाई।
और देश की समस्त वो जनता आपके साथ है जो न्याय चाहती है, जो समानता चाहती है। इसी के साथ जय हिंद।